मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम को हम ये अपील करना चाह रहे हैं कि आने वाले पीर यानी 7 तारीख को एक प्रोटेस्ट मार्च रखा गया है जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस को सुबह 11 बजे। प्रोटेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर है। आए दिन जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की जा रही है ये हिंदू स्कॉलर्स के तरफ से उन्हीं के खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया है। और जिस दिन ये नरसिंह आनंद जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करा, उसी दिन हम लोग एक मीटिंग कॉल आउट करें और वो मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड करें कि हमको कहीं ना कहीं पता था कि गुलबर्गा हर जगह प्रोटेस्ट होगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट करने का यह सबसे बड़ा मिशन है कि इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है रामगिरी के ऊपर 70 एफआईआर हुए मगर उसको आज भी अरेस्ट नहीं किया गया। आज वही सिचुएशन आया। हम लोग एक प्लान बनाए थे, हम लोग सोचे थे कि ये सिचुएशन आएगा, इसीलिए हम लोग एक स्टैंड लिए कि हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए नहीं, उसको अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब उसको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसको आती? उत्तर प्रदेश की सरकार को आती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी आती। और यहां पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर और पुलिस प्रशासन फेल हो गए। यहां पर लोगों को गुमराह करने के लिए आज नरसिंह आनंद को वो डिटेन करे। मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि उसको अरेस्ट किए। देखिए, याद रखिए, अरेस्ट और डिटेन में फर्क है। अरेस्ट का मतलब कोई बंदा क्राइम करता है, वो क्राइम के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जाता है बिकॉज इज अ क्रिमिनल। और डिटेन का मतलब यह है कि अगर उसको कुछ देर के लिए लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन को, उसका इंट्रोगेशन करेंगे, अगर इंट्रोगेशन में सही निकल रहा है तो उसको छोड़ देंगे। जैसा हम लोग एक प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस आती है, हमको डिटेन करती है, लेके जाती है माहौल को ठंडा करने के लिए। इसी तरह नरसिंह आनंद को भी यूपी पुलिस उसको डिटेन करी सो है। वो डिटेन उसको इंट्रोगेशन के लिए नहीं, वो डिटेन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए करी सो है। तो यहां पर यूपी पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, हम लोग ये प्रोटेस्ट के जरिए से, कि नरसिंह आनंद को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि डेरोगेटरी स्पीच करना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इट्स ए नॉन बेलेबल वारंट। तो हम लोग मंडे के दिन इसका प्रोटेस्ट रखें। मैं तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये जो कंफ्यूजन चल रहा है कि इसको अरेस्ट करें, उसको अरेस्ट नहीं करें, उसको डिटेन करें। और हमारा मकसद ये रहेगा कि उसको अरेस्ट कराना, रामगिरी को अरेस्ट कराना। तो इसलिए जरूरी है, जो हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है वो हुकूमत के खिलाफ ही हमको प्रोटेस्ट करना है और वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। इस प्रोटेस्ट के जरिए से अगर ये प्रोटेस्ट हमारा कामयाब होता है तो ये प्रोटेस्ट पूरा एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल न्यूज बन सकता है, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक भी हम जा सकते हैं। क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और यहाँ की जो गवर्नर है ऐसे क्रिमिनल स्पीच करने वालों को सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैं मुबारकबाद देता हूँ गुलबर्गा की आवाम को जो कल रोडों पर उतरकर एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके उसके नाम पे एफआईआर करे। मगर एफआईआर से ज्यादा सोल्यूशन है उसको अरेस्ट कराना। मैं आप तमाम लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी तंजीम से हो, वो मैंने नहीं रखता। जब नबी पाक की बात आती, जब एक मुसलमान कौम की बात आती, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। जो लोग भी तालुका में अपनी अपनी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं वो लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मंडे के दिन यहाँ पे आइए। हम सबको एक यूनाइट होकर एक प्रोटेस्ट करना है। और मैं समझता हूं कि गुलबर्गा के हर वो नागरिक, हर वो मुसलमान का फर्ज बनता कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो बिजनेसमैन है, जो मार्केट में दुकान है, जो कारोबार लगाते, जो बंडी ठेला लगाते, अब तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं मैं कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए। आप थोड़ी देर के लिए अगर दुकान बंद करने से कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है। देखिए, जिसके वसीले से आपका कारोबार चल रहा है, जिसके वसीले से आप जिंदा है, जिसके वसीले से आज हमारी औलाद जिंदी है, जिसके वसीले से ये सारी कायनात चली, अगर हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उसके हक में अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो वो हमारी जिंदगी का मतलब ही नहीं है। देखिए, याद रखिए, अल्लाह को आपकी जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है अल्लाह को। अल्लाह हर वक्तन अख्तन आजमाइश लाता, एक आजमाइश लाता। अल्लाह तो वो है जो परिंदों से अपना काम लिया, तो हमारी क्या औकात है उसके सामने। तो अगर उन चाहता तो उन किसी से भी काम ले सकता, पर ये मौका हम लोगों को मिला। ये एक आजमाइश है, ये एक आजमाइश में हम लोगों को स्टैंड लेना है, हमको एक यूनिटी रिफॉर्म करना है। तमाम उलमा इकराम, इमाम मौजन, तमाम बिजनेसमैन, तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं मैं कि आप प्लीज ये प्रोटेस्ट में आइए। ये प्रोटेस्ट हमारे लिए, ये हमारा एक वजूद है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और हमको इसके लिए लड़ना है। मंडे के दिन 11 बजे जगत सर्कल पे हम सब आपका इंतजार करेंगे। आप बड़ी मेहरबानी, आप आइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से आज ये वीडियो पर आने का मकसद ये है, यति नरसिंह आनंद, जिनका दूसरा भी नाम है दीपक त्यागी, तो इसने जो है हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इसके खिलाफ जो अभी हाल ही में अफवाहें फैलाई जा रही है कि जैसे इसको ऑलरेडी डिटेन किया है, अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट नहीं किया है भाइयों, अरेस्ट नहीं किया है, डिटेन किया है। डिटेन का मतलब खाली इंक्वायरी करते हैं, बुलाकर जैसे पूछताछ करेंगे, तो डिटेन किया गया है। तो इसके अलावा जो है
इस पर जो सेक्शन लगाए गए हैं 302, जिसके जो एफआईआर हुए हैं उसमें सेक्शन लगाया है 302, जो हमारा बीएनएस कानून के हिसाब से नया सेक्शन है। इट्स अकॉर्डिंग टू द बीएनएस। तो ये जो एकदम छोटा सा सेक्शन है, ये इस सेक्शन में जो बयान किया जाता है वो ये है कि कोई भी बंदा अगर किसी दूसरी कौम के खिलाफ अगर कुछ स्टेटमेंट देता है तो इसमें जो है ना एक मिनिमम सजा है और फाइन है, या फिर दोनों में से कोई एक भी दी जा सकती है। तो ये छोटा सा एक सेक्शन लगाया गया, जबकि इनके ऊपर सेक्शन लगना चाहिए था 353, जिसमें यह है फॉल्स रूमर मेड इन ए प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि इनका जो बयान था 29 तारीख को वो मंदिर से दिया गया है। तो उसके हिसाब से इन पर सेक्शन लगना चाहिए 353, जिसकी जो है सजा है 5 इयर्स और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इसके ताल्लुक से हम लोग हमारी आवाम से अपील करते हैं कि पीर के दिन, बरोज पीर 7 तारीख, तो हम एक रैली निकालेंगे। हमारा जो रैली निकलेगा वो जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस की तरफ रुख करेगा। तो इसमें मैं गुलबर्गा की हर आवाम से एक गुजारिश करता हूं कि तादाद में आकर इसमें एक हिस्सा बने, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, अभी हाल ही में जैसे हमारे स्वामी रामगिरी ने भी बयान दिया था, उसके अलावा जो बंदा है नीतीश राणा, और उसके अलावा अभी ये लोग जो है ये कुत्ते की तरह हो गए हैं। इनकी मेंटालिटी जो है, एक कुत्तों में जो बीमारी होती है रेबीज की बीमारी, ये उस तरह की बीमारी इन लोगों के दिमाग में पहुंच रही है, जिसका एक एंटीडोट होना जरूरी है। ये एंटीडोट जब मिलेगा, जब कानून हमारा पुख्ता होगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, वो इसका एंटीडोट होगा। तो हम इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये आज का जो मसला है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं या कोई और हम क्यों जाके जुड़े हैं, फलाना बैनर के अंदर क्यों काम करें। ये बैनर का मसला नहीं है। जो नबी जो हमारे लिए रात रात भर गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह के सामने आंसू बहाते थे कि मेरी उम्मत को माफ करो, मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत खतागार है, तो उस उम्मत के लिए जो हमारा हुजूर जो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते थे, क्या हम उस नबी के लिए एक 10 मिनट का टाइम निकालकर, एक आधे घंटे का टाइम निकालकर अपना कारोबार धंधा बंद कर आकर हम उनके लिए एक आवाज नहीं उठा सकते? तो मैं अपील करता हूं मेरे तमाम गुलबर्गा के मुसलमान भाइयों से कि आइए, आप अपना टाइम उठाइए, टाइम निकालकर जो है ना गुलबर्गा की को बता दीजिए कि मुसलमानों में एक ताकत है, एकजुट होने की ताकत है, हम कर सकते हैं ये चीज। और ये जितने भी हमारे मुसलमानों के खिलाफ बात करने वाले जो बदबख्त इंसान लोग हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाकर इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो बस यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।